स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मैजिक एकेडमी। हम जैसे कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कर रहे थे, एक्सरसाइज 8.1 हमने कर ली है, 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। आज हमने करना है 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये वाला हम आज करेंगे। और अगर किसी भी स्टूडेंट ने इसकी पहली वीडियो जो लास्ट वीडियोस है वो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो देखिए, तभी आपको इसमें क्लैरिटी आएगी। डायरेक्ट इसे मत देखिए। अगर मैं आपसे दोबारा बोल रही हूँ, अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसे आप देखिए। देखिए, हमने कल वैल्यूज़ की थी 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री। ये हमें स्टेटमेंट गिवन है। नीचे हमें 4 ऑप्शंस दी हुई हैं कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। सॉल्व करके ही हमें पता लगेगा इसमें कौन सी करेक्ट है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट को ही लिखा मैंने 2 10 30 डिग्री 1 + tan² 30 डिग्री। देन देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है। कल हमने वैल्यूज याद की थी। tan 30 की वैल्यू थी 1/√3 और नीचे मेरे पास आएगी tan 30 कितना होता है 1/√3 स्क्वायर। स्क्वायर क्यों डाला? क्योंकि tan के ऊपर यहाँ पर स्क्वायर था, इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर डाला है। देखिए, अभी इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 1 = 2 और नीचे मेरे पास आ जाएगा √3। देन स्क्वायर खोलते हैं यहाँ पर। देखिए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा एंड √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ओनली 3। देन उसके बाद एलसीएम ले रही हूँ मैं, नीचे एलसीएम हो रहा है। देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 लगा लीजिए, नीचे बन गया 3 1 = 3, देन दिस इज 3 1 = 3, देन 1 1 = 1। सॉल्विंग करके मेरे पास ये बन गया है 2/√3 4/3। अभी क्या करना है, जो नीचे वाली टर्म है मैं ऊपर भेज रही हूँ, इसको शिफ्टिंग करूंगी रूल के हिसाब से। जो टर्म नीचे होती है, अगर मैंने उसको ऊपर भेजना है तो ऊपर जाके वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 4/3 है, इसका क्या बन गया 3/4। तो कटिंग कर लेते हैं, 2 2 = 4, ये बन गया 3 2√3। हमने ट्रिग्नोमेट्री का कल टेबल देखा था, उसमें कुछ भी ऐसी वैल्यू नहीं थी। सो जब भी आपको इसको क्या करते हैं हम, इसको सबसे पहले मैं कर लेती हूँ, इसको रैशनलाइज कर रही हूँ मैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर में अंडर रूट है, मैं उसको हटाती हूँ। देखिए, यहाँ पर क्या है √3। सो इसके लिए मैं यहाँ पर भी √3 के साथ मल्टीप्लाई और √3 के साथ मैंने क्या कर दिया डिवाइड। अभी देखिए क्या बन गया, ऊपर बन गया मेरे पास 3 √3, नीचे कितना बन गया 2 and 1 3। ये √3 2 टाइम्स है, ये बन गया √3 स्क्वायर। √3 का स्क्वायर, अंडर एंड स्क्वायर आपस में कट हो गया, बच गया मेरे पास सिर्फ 3। ये 3 के साथ मेरा 3 कैंसिल है। देन √3/2। अभी सोचिए √3/2 किसकी वैल्यू होती है। साइन के पास जाइए, साइन 60 की वैल्यू होती है। और किसकी वैल्यू होती है √3/2? ऐसे तो cos 30 की भी होती है ना, कोसाइन 30 की भी। तो हम चलते हैं अभी अपने ऑप्शन के पास। देखिए, इसका आंसर यहाँ तो हम यहाँ पर मैं साइन 60 लिख सकती हूँ, उतना ही मैं यहाँ पर अगर cos 30 लिख दूँ तो भी ठीक है। बट ऑप्शन के पास जाइए, देखिए इसमें सिर्फ साइन 60 है, cos 30 तो है ही नहीं। सो इसका मैं यहाँ पर कितनी वैल्यू दे रही हूँ इसकी, साइन 60 डिग्री। सो मेरे पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन है, वो मेरी यहाँ पर करेक्ट बनी है। ठीक है, अभी हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है 1 - tan² 45 डिग्री 1 + tan² 45 डिग्री। दोनों वैल्यूज पहले मैंने स्टेटमेंट लिख ली है। इसकी भी हमें इसी तरह 4 ऑप्शन दी हुई हैं। एक है tan 90, देन है बी की 1 है, सी की 45 है, डी की। ठीक है, इस तरह से वैल्यू हमें सारी गिवन है। हम डायरेक्ट सॉल्विंग पे आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 के ऊपर स्क्वायर डाल दीजिए। यहाँ पर कितनी होती नीचे 1, tan 45 1 स्क्वायर मैंने क्यों डाला, क्योंकि स्टेटमेंट में स्क्वायर गिवन था। अगर क्यूब होता मैं क्यूब डालती, जो गिवन है वही डालेंगे। 1 - 1 1 + 1, देन ऊपर बन गया 0, नीचे बना 2। नीचे का कोई काम नहीं, ऊपर अगर 0 आ चुका है, 0 आ गया तो हमारी जो ऑप्शंस थी, ऑप्शन मैंने लिखी नहीं, बोल के बता देती हूँ। एक थी tan 60 डिग्री, एक थी 1, यहाँ पर भी 90 नहीं 60 गिवन है, 1 है, देन साइन 45 गिवन है एंड 0 गिवन है। सो हमारा आंसर कितना आ गया है 0 आंसर है। सो इसकी ऑप्शन
बुक के अकॉर्डिंगली कितनी बन रही है, बुक में डी नंबर पे है, सो इसका डी ऑप्शन है जो इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका बन रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, हमें स्टेटमेंट गिवन है sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a। कहते कि a कितना होगा, हमसे पूछा है a कितना होगा। यहाँ पर मैं कितना a लगाऊं कि मेरे पास दोनों आंसर क्या है, सेम आ जाए। a के लिए या तो 0 हो सकता है, या 30 हो सकता है, या 45 हो सकता है, या 60 हो सकता है, या 90 हो सकता है। आप औरली सोच सकते हो इसको, बट मैं अकेली के लिए ऑप्शन के साथ आपको इसका चेक करके बताऊंगी। 45 का भी है, देन डी है मेरे पास 60 डिग्री। इतना है कि कौन सी वैल्यू होगी, ए की हमने कौन सी लेनी है, 0 लेंगे, 30 डिग्री लेंगे, या कौन सी लेंगे। अभी देखते हैं हम। सबसे पहले मैं इसमें ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ पर लेट ए को 0 डिग्री ले लेती हूँ। कितना ले लेती हूँ मैंने, एंगल को 0 डिग्री। मैंने सिर्फ लेट किया है, मुझे पता नहीं कि अभी ये आंसर आ जाएगा। हो सकता है ये है, हो सकता है ये है, हो सकता है ये है, हो सकता है ये है। अगर आप तो ऑरली चेक कर सकते हो तो अच्छी बात है, ऐसे ऑरली मुंह में वैल्यू लगाइए। 0 यहाँ पर 0 सोच ली सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। अगर ए 0 के साथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई तो मेरा आंसर क्या होगा, 0। अगर नहीं आए तो हम आगे चलेंगे। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर रही हूँ इसकी वैल्यू sin 2। देखिए ए की वैल्यू मैंने यहाँ पर कितनी लेनी है, 0। सो ये मेरे पास कितना बन गया, sin 2 0 0। sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये हमने टेबल में किया है। देन राइट हैंड साइड है 2 sin a, वैल्यू पुट कीजिए इसमें 2। sin a की वैल्यू है यहाँ पर 0, इसमें 2 बीच में है, इसमें 2 आगे है। sin 0 0, 2 0 0। ये मेरे को देखिए 0 0 दोनों वैल्यूज है जो मेरी सेम आ चुकी है। यहीं पर मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है। सो ए है 0 डिग्री, क्या है मेरा आंसर। इसकी जो 0 डिग्री बनी है, ए ऑप्शन है, वो हमारा इसमें आंसर बनेगा। अगर बाई चांस इसमें ना आता तो मैंने सेम इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू लेनी थी। चलिए मैं आपको, वैसे हमारा आंसर तो आ चुका है, बट मैं आपको अगली वैल्यू के साथ चेक करके बता रही हूँ। सिर्फ मैं आपको एक शो करना चाहती हूँ कि इसमें सेम नहीं आएगा। लीजिए यहाँ पर अगर बी 30 डिग्री हो, सेम हमने वैसे ही करना है। लीजिए लेफ्ट हैंड साइड sin 2a, ए की वैल्यू कितनी हमने फिल करनी है, 30 डिग्री। कितना बन गया यहाँ पर, sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। उसी तरह अभी मैं राइट हैंड साइड के पास जा रही हूँ। राइट हैंड साइड है मेरे पास 2 sin a, 2 sin a। sin a की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। sin 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। काट के कितना आ गया, 1। देखिए एक आंसर मेरे पास बना है √3/2, एक आंसर बना है मेरे पास 1, जो सेम नहीं है। सो इससे मुझे पता लगता है कि बी की 30 डिग्री आंसर मेरा नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको चेक करके दिखाया है कि इसमें तो हमारा फर्स्ट टाइम में आंसर आ गया। अगर ना आए तो आपने इस तरह से तब तक चेक करना है कि जब तक आपका इक्वल आए। अगर नॉट इक्वल आ रहा है तो गलत है, हम आगे चलेंगे, फिर हमें नेक्स्ट वैल्यू पुट करनी है। बट मेरा आंसर आ चुका है, सो मैंने ये सिर्फ आपको शो करके दिखाया है। एग्जाम में आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम चलते हैं अभी इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फोर्थ स्टेटमेंट है मेरे पास 2 tan 30 डिग्री, देन है 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसके भी मुझे 4 ऑप्शंस गिवन है। एक है cos 60 डिग्री, देन sin 60 डिग्री, देन tan 60 डिग्री, देन sin 30 डिग्री। वैल्यू हम सबसे पहले पुट करते हैं, देखते हैं फिर कौन सी वैल्यू मेरे पास बनेगी। tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू है 1/√3। यहाँ पर 1/√3 का क्या बन गया, स्क्वायर। ये बन गया 2/√3। यहाँ पर बन गया √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3। ये बन गया 2/√3। और यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम। देखिए 3 1 3, यहाँ पर कुछ नहीं, आप 1 लगा सकते हो नीचे। 3 1 3, देन 1 1 1। एलसीएम होता है 3 1 3, 3 1 3, 1 1 1। ये हमारे पास बन गया 2/√3, 2/3, 2/√3
इसका देखिए 2/√3 को क्या कर देंगे हम 3/2। रेसिप्रोकल किया मैंने इसका, ऊपर नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी तो रेसिप्रोकल में जाएगी। देखिए कितना बन रहा है, 2 के साथ 2 मेरा क्या हो गया, कैंसल। अभी मेरे पास कितना बना है 3/√3, बट इसको मेरे को अभी रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि ऐसी वैल्यू हमें कोई नहीं आती है, 3/√3 है। चलिए नेक्स्ट पेज पे मैं इसको आपको अभी रैशनलाइज करके दिखाती हूँ। क्या वैल्यू थी हमारे पास 3/√3। √3 को √3 के साथ हमने किया रैशनलाइज, ये बन गया 3/√3, मल्टीप्लाई कर दिया, जो नीचे है डिनोमिनेटर उसी के साथ हम उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। अगर यहाँ पर कोई सिंबल के साथ होता, जैसे 3/√3 + 2 होता, तो मैंने यहाँ पर लगाना था √3 - 2। फिलहाल यहाँ पर नहीं है, नीचे बच गया 1 3। देन √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू हमें tan 60 पर भी मिलती है, cot कोटेंजेंट में भी मिलती है। बट अभी जब मैं ऑप्शन के पास जाऊं, देखिए cos 60 एक हमें गिवन है, cos 60, cos में तो ये होती नहीं है, साइन में ये होती नहीं है। देन साइन की 2 वैल्यू दी है उन्होंने, किसी ऑप्शन के साथ नहीं मिली, सिर्फ एक ऑप्शन है tan 60 डिग्री, ये tan 60 डिग्री की वैल्यू है और इसकी ऑप्शन सी आ रही है। बुक से आप स्टेटमेंट देख सकते हो, सी ऑप्शन है, वो हमारी क्या होगी यहाँ पर करेक्ट। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट मैंने उसकी लिख ली है और एक बात बताना चाहूँगी, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्ज़ाम के लिए मस्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसे। tan a + b = √3। 2 वैल्यू हमें इस तरह से गिवन है, एक a + b tan की गिवन है, उसने tan a - b की गिवन है। फाइंड हमसे पूछा a एंड b, कहते फाइंड कीजिए। सबसे पहले मैं देख रही हूँ tan a + b कितना है, √3। tan a + b है, तो हमने अभी सोचना है tan की टेबल में जाएंगे, tan की यहाँ पर tan है तो हम यहाँ पर tan का ही सोचेंगे। tan में कितने डिग्री पर √3 था, ये सोचना है हमने। tan 0 पे था सोचिए आप, tan 30 डिग्री पे था, tan 45 डिग्री पे था, tan 60 पे था कि tan 90 पे था, सोचना पड़ेगा हमें, बैक टेबल करना है हमने। tan कितने डिग्री की वैल्यू √3 है, ये होती है tan 60 डिग्री की, tan 60 डिग्री की। ये tan के साथ tan हमारा कैंसिल है, a + b मेरे पास हो गया 60 डिग्री। इसे नंबर 1 देके मैंने यहीं पर छोड़ दिया है। अभी मैं आगे चलती हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास tan a - b 1/√3। इसी तरह से मैं इसमें सोच रही हूँ कितने पर 1/√3 होता है, ये होता है tan 30 डिग्री पर। सो a - b की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास कितनी आ गई है, 30 डिग्री। अभी a + b 60 डिग्री है, a - b 30 डिग्री है। इन दोनों की हेल्प से मैं क्या करती हूँ, मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ। एडिंग 1 और 2, चाहो तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट क्यों हमने सिंबल को छेड़ना। हाँ, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a कट जाएगा, ऐड करेंगे तो b कट जाएगा। ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर, सो कोई भी सिंबल ही चेंज करना। अगर सब्ट्रैक्ट करती तो यहाँ पर सारे सिंबल चेंज होने थे, बट अब मैंने ऐड किया है तो कोई सिंबल चेंज नहीं होगा। आप बेशक ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपके पास आंसर दोनों कंडीशंस में सेम आएगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए b + b एंड -b दैट इज कैंसल 0। a एंड a हमारे पास कितना आ गया 2a, देन इसको मैंने प्लस कर दिया, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, ये 2 का a के साथ रिलेशन देखिए कौन सा है, क्या ये प्लस का है, क्या ये माइनस का है, क्या ये मल्टीप्लाई का है, क्या ये डिवाइड का है, हमें ये पता होना चाहिए। कौन सा रिलेशन है ये, मल्टीप्लाई का। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड का। सो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 45 डिग्री। अभी इस वैल्यू को मैंने कर देना है पुट इन 1 या 2, जिसमें मर्जी पुट कर दीजिए आप। पुट इन 1 मैं कर रही हूँ यहाँ पर, पुट इन 1 देखिए a + b 60 डिग्री है, a की जगह पर आ गया 45, b देन 60 डिग्री। थोड़ा सा यहीं पर साइड पे लिख रही हूँ क्योंकि एक समय यहीं पर फिर कंप्लीट हो जाएगा। 45 + b है 60 डिग्री, b की वैल्यू मैंने निकालनी है। 45 दूसरी जगह हो गया माइनस का, 45 को मैंने शिफ्ट किया इधर, प्लस उधर जाके किसका हो गया माइनस का। देन माइनस कर दीजिए,
60 से 45 माइनस किया, आ गया मेरे पास 15 डिग्री। सो यहाँ पर ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है 45 एंड बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 15 डिग्री। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, दोबारा फिर बताती हूँ कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू और फॉल्स का है। जैसे इस बार 2021 की जो एग्ज़ाम है वो MCQ स्टाइल्स में आ रहे हैं, तो उसके लिए इस तरह के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। इस तरह के करने आपके लिए ज़रूरी है। स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, इसको आकर छोड़ देते हैं, इसका क्या आएगा एग्जाम में, बट नहीं, इस बार के लिए मस्ट हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर साइन A प्लस बी इक्वल्स टू साइन A प्लस साइन बी। चलिए हम इसको करते हैं सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर हमने कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से लेनी है, आप A एंड B कुछ भी लेट करके चलिएगा। सॉल्व करके मैं दिखाती हूँ क्या बनना है इसका। देखिए यहाँ पर फर्स्ट है साइन A प्लस बी इक्वल्स टू साइन A प्लस साइन B। मैंने यहाँ पर इसके लिए लेट करना है। देखो A की कोई डिग्री ले लो, B की कोई डिग्री ले लो। मैं यहाँ पर A की ले रही हूँ 60 एंड B की होगी 30 डिग्री। मैंने लेट किया यहाँ पर। मैं दोबारा बोल देती हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आपने भी 60 लेनी है या आपने भी 30 लेनी है कि मैंने ये क्यों ली, ये कोई रूल नहीं है इसमें। हमसे कोई भी डिग्री हो सकती है। मैंने 60 एंड 30 ली है, सिर्फ आपको चेक करवाना है। आप इसी सम को यहाँ पर A की 30 ले लीजिए, B की 45 ले लीजिए, A की 0 ले लीजिए, B की 90 ले लीजिए, या A की 30 ले लीजिए, जितनी मर्जी वैल्यू आप ले सकते हो। हाँ, बट इतनी बात का ध्यान रख लेना कि अगर आप एक 60 ले लोगे, एक 90 ले लोगे, तो उसका सम जो 150 आ जाएगा, तो फिर 150 की सॉल्विंग आपको करनी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। 10th के सिलेबस तक ये यहाँ तक नहीं है, तो आप इतनी कोशिश कर लेना कि 90 से इसको बड़ा मत होने देना। मैंने 60 एंड 30 ली है। चलिए मैं इस वैल्यू को पुट करती हूँ। अगर तो इन वैल्यू से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1, देन राइट हैंड साइड भी अगर 90 डिग्री आ गया तो ठीक बन जाएगा। A की वैल्यू है 60, देन B की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। वैल्यू मैंने पुट कर दी है। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, सोचिए, √3/2, ये बन गया 1/2, ये बन गया √3 + 1/2। अभी आगे हमें सॉल्विंग करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही देख लीजिए। देखिए बेटा, अगर 1 यहाँ पर तभी आएगा अगर ऊपर 2 बन जाए। 1 तो ऑलरेडी है, यहाँ पर 1 आ जाएगा तो बात बन जाएगी, पर √3 का तो 1 पॉसिबल ही नहीं है। इसका 1 कैसे बन जाएगा? √3 की वैल्यू होती है 1.73 समथिंग, इतनी होती है। अगर आप सॉल्विंग करनी भी हो 1.73 तो यही बन गया, इसको 2 पॉइंट समथिंग बनेगा। सॉल्विंग करके देख लेना 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, बट मेरे को ये साफ क्लियर दिख रहा है कि जो मर्जी कर लूँ इसका आंसर 1 तो नहीं आएगा। सो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है एंड राइट हैंड साइड है, ये दोनों इक्वल आपस में नहीं है। सो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, वो क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, अभी चलते हैं सेकंड के तरफ। सेकंड में आपको दिखा रही हूँ, बुक से इसकी स्टेटमेंट दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले देखिए, कहते हैं वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। कहते हैं कि जैसे जैसे थीटा क्या है, एंगल ही है, जैसे जैसे थीटा बढ़ी जा रहा है वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्या पूछा क्या है, पहले उसे देखिए। कहते कि थीटा चेंज होने से जैसे जैसे थीटा को मैं बढ़ाई जाऊंगी साइन थीटा भी बढ़ता जाएगा। दिखाती हूँ मैं, यहीं पर आपको टेबल के पास लेके चलती हूँ। देखिए साइन के पास चलते हैं हम। साइन का पूछा है, ये 0 है, ये 30, ये 45, ये 60, 90, ये वैल्यू मेरी बढ़ रही है आगे। अगर 0 थी तो साइन का आंसर कितना, 0। 30 तो आंसर कितना आया, 1/2। देखिए अगर यहाँ से डिग्री जो हमने चेंज की है तो उसकी वैल्यू भी चेंज हुई है, और ये भी इंक्रीज हुआ, ये भी इंक्रीज हुआ। लास्ट तक चलिए, 90 देखिए, 90 कितना बड़ा हो गया, देन साइन का आंसर कितना आ गया, 1। सो अब इन दोनों को देख लीजिए, यहाँ पर 0 थी तो आंसर 0 है, यहाँ पर 90 डिग्री हुआ तो आंसर कितना हुआ, 1। अगर मैंने एंगल 0 का 90 डिग्री किया है तो जो इसकी वैल्यू थी साइन 0 की, पहले 0 थी, साइन 90 की वैल्यू कितनी हुई है, 1। जैसे जैसे 0 एंड 90 आपस में बढ़ा है उसी हिसाब से 0 एंड 1
अभी ये मत लिख लेना कि ये तो 90 डिग्री बन गया, बढ़ गया, ये तो 1, ये ऐसी कोई इसमें कोई प्रोपोर्शनल की बात नहीं है। सिंपली उन्हें यही पूछा है कि क्या उसके चेंज होने से, एंगल के चेंज होने से साइन की वैल्यूज चेंज होती हैं? चेंज तो होती है। क्वेश्चन मेन ये है कि उसके इंक्रीज होने से क्या साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है? तो देखिए यहाँ पर ये यहाँ से इंक्रीज हुआ है, जब मैंने डिग्री को चेंज किया है तो उसके साथ वैल्यू भी क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। सो जिसका बी पार्ट है वो क्या आ रहा है मेरे पास? इसका आंसर क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। ठीक है जी, चलते हैं अभी इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। सेम क्वेश्चन पिछले वाला रिपीट है। पहले साइन के लिए पूछा था, अब किसके लिए पूछा है उन्होंने? कॉस के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, टेबल के पास ही चलती हूँ। चलिए टेबल के पास देखिए, यहाँ पर 0 डिग्री थी तो आंसर 1 था, 30 डिग्री थी √3/2 हो गया, 45 तो 1/√2 हो गया, 60 है तो 1/2 हो गया। अब जिनमें सिंपल वैल्यू से ऐसे 1 0 बन रही है, हमने इन दोनों की हेल्प से चेक कर लेना, हमें अंडर की कोई सॉल्विंग करने की इसमें जरूरत ही नहीं है। देखिए cos 0 की है 1, cos 0 की है 1 एंड cos 90 की क्या है? 0। 0 से 90 तो इंक्रीज हुआ है, बट 1 से तो 0 क्या हो गया? कम हो रहा है ये तो। सो इसे मुझे पता लगता है कि जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है उसके अकॉर्डिंगली कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रही है। सो जो ट्रू फॉल्स उन्होंने पूछा है उस अकॉर्डिंगली जो इसका आंसर है वो क्या बनेगा? फॉल्स। जो मेरा थर्ड पार्ट है वो क्या बन रहा है यहाँ पर? इसका बन रहा है फॉल्स। साइन थीटा इंक्रीज हो तो थीटा साइन थीटा में है, अगर थीटा इंक्रीज है तो साइन थीटा इंक्रीज होगा। अगर कॉस की बात करें तो जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है उसी हिसाब से साइन थीटा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा अगर 30 हो तो भी आंसर सेम, 45 है 45 है तो भी आंसर सेम। इन्होंने ऑल वैल्यूज के पूछा है। चलते हैं हम टेबल के पास ही, फिर साइन की वैल्यू देखिए। पहले देखिए साइन 0 0, कॉस 0 1, पहली में ही फॉल्स हो गया, ये पहले में फॉल्स हो। देखो 0 और 1 तो सेम नहीं है, बट उसमें हमसे पूछा है कि अगर थीटा सेम हो तो आंसर भी सेम आ रहा है। आपके सामने देखिए 0 पर इसका आंसर कुछ आ रहा है, इसका कुछ आ रहा है, इसका कुछ आ रहा है, इसका कुछ आ रहा है, हाँ ये सेम आ रहा है, इसका कुछ आ रहा है, इसका कुछ आ रहा है, ये भी अलग है। उन्होंने हमसे अगर पूछा होता ना कि साइन 45 के ऊपर ये सही है तो हमारा आंसर ट्रू होना था, बट इसमें उन्होंने हमसे ऑल वैल्यू का पूछा हुआ है। ऑल वैल्यूज के ऊपर हमारा करेक्ट नहीं आ रहा है, इसके ऊपर करेक्ट नहीं आ रहा है, इसके ऊपर करेक्ट नहीं आ रहा। सो जो इसका फोर्थ पार्ट है इसका आंसर क्या होगा मेरे पास? फॉल्स। फोर्थ पार्ट तक मेरे पास आंसर क्या होगा? फॉल्स। देन कहते कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर e इक्वल्स टू 0। कहते कॉट ए की वैल्यू कितनी है? नॉट डिफाइंड है फॉर ए इक्वल्स टू 0। मतलब कितनी वैल्यू पूछी है उन्होंने? मेरे पास पूछी है कॉट 0 डिग्री की वैल्यू। दिखाती हूँ आपको, वैसे टेबल ये लर्न होने चाहिए बट मैंने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाने के लिए आपके सामने टेबल को ही रखा है। सो कॉट कितनी सी स्टेटमेंट में? कॉट 0 डिग्री। कॉट 0 डिग्री के पास चलिए, ये नॉट डिफाइंड है, यस। उन्होंने हमसे यही पूछा था कि ये नॉट डिफाइंड है, तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा यस, ये है हमारा ट्रू। सो बेटा इसी के साथ जो हमारी 8.2 है वो आज खत्म हो रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बहुत ही जल्द मिलूंगी मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।